हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फुल्ली एक्सप्लेन एमसीक्यू। आज के क्वेश्चन में हमको ये निकालना है कि कौन सी जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से हमको ये बताना है कि कौन सी एक रिएक्शन है जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन रहती क्या है। देखते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स जो वर्ड है ये 2 वर्ड से बना हुआ है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये वर्ड बना हुआ है रिडक्शन और दूसरा वर्ड है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कि जो रिएक्शन में साइमल्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है वो रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन रहती है। और रिडक्शन का मतलब होता है यहाँ पे स्पेशली कि जिसमें लोअरिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोअरिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे होता है स्पेशली राइजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर। राइजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये डेफिनेशन के द्वारा हम ये इसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहली जो ऑप्शन है उसमें रिएक्शन है वो हम लेते हैं। पहली रिएक्शन है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। तो सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे डिजिग्नेट करना पड़ेगा। तो CuO है, हमको मालूम है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का रहता है वो -2 रहता है जनरली ऑक्साइड्स में। तो ये -2 हो गया, तो कॉपर का +2 रहेगा क्योंकि होल कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 रहता है। ये -2 ये +2 हो गया। कॉपर ये एक एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 0। तो यहाँ पे आप देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 से बढ़ गया है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। अभी देखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन यहाँ पे एक एलिमेंट है, इसका मतलब एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहता है वो रहता है 0। आप 0 दे दीजिए इधर। यहाँ पे देखिए H2 है, ऑक्सीजन का जो रहता है -2 और ये -2 है तो ये होल +2 होना चाहिए। +2 ये होल मतलब एक हाइड्रोजन का, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है तो एक हाइड्रोजन का एटम का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +1। तो +2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू +1। मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। यहाँ से 0 था और यहाँ पे +1 हो गया, मतलब इसका हाइड्रोजन का बढ़ गया है। हाइड्रोजन का बढ़ गया, यस यहाँ पे बढ़ गया, सॉरी यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पे कम हो गया मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन में साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है, तो ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन में आएंगे। तो हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, रिएक्शन Fe2O3 प्लस 3CO gives 2Fe प्लस 3CO2। ये रिएक्शन में हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है या बढ़ा है। सबसे पहले लेते हैं फेरिक ऑक्साइड का। यहाँ पे +3 है, ऑक्सीजन एटम जो 3 है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रहता है -2। तो यहाँ पे टोटल 3 है तो ये टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -6। अगर ये -6 है तो ये भी +6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट है आयन के, तो यहाँ पे +6 डिवाइड बाई 2 तो एक इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। ये साइड में देखते हैं प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पे Fe एलिमेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसका मतलब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। जो +3 था रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में वो 0 हो गया, मतलब ये कम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे CO का देखते हैं, इसका -2 रहेगा तो इसका +2 रहेगा। कार्बन का यहाँ पे +2 है। यहाँ पे CO2 की तरफ जाइए,
ऑक्सीजन -2 है, लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट 2 का आइटम है, तो ये -4 रहेगा टोटल। तो ये -4 है, तो ये साइड का +4 होना चाहिए। तो आप देखेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 था, यहाँ पे +4 हो गया है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है। Fe का कम हुआ है, कार्बन का बड़ा है, इसका मतलब ये भी रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुआ है। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं 2K + F2 gives 2KF। K है जो अपना मेटल एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे एलिमेंट होने की वजह से 0 है, क्योंकि ये प्योर एलिमेंट है। F2 भी ये एलिमेंट है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगा। और लेकिन यहाँ पे ये -1 है, ये +1 है। ये अल्कली मेटल है, इसका मतलब ये +1 है, और यहाँ पे कंपाउंड में है तो ये फ्लोरीन है, -1 है। तो K का ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है और F का ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। इसका मतलब ये भी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है। तो पहले जो 3 रिएक्शन थी वो रेडॉक्स रिएक्शन है। चौथी हम रिएक्शन लेते हैं BaCl2 + H2SO4 gives BaSO4 + 2HCl। अभी ये रिएक्शन का हम देखते हैं। बेरियम ये अल्कलाइन मेटल है, तो उसका +2 रहेगा, और क्लोरीन का अगर ये +2 है तो ये -2, मतलब क्लोरीन का यहाँ पे -1 है, टोटल -2 हो जाएंगे। यहाँ पे Cl है, H का +1 है, यहाँ पे Cl का -1, मतलब Cl का यहाँ पे कोई भी चेंज हुआ नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर में। बेरियम का यहाँ पे +2 है, और बेरियम ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जनरली उसका कांस्टेंट रहता है, ये भी +2। ऑक्सीजन का -2 रहता है, तो यहाँ पे 8 है, 4 एटम है, तो -2 × 4 -8 हो जाएगा टोटल। तो ये टोटल का रहेगा 0। सो -8 से अगर +2 निकाल लेता है तो +6 रहेगा, तो इसका रहेगा सल्फर का रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर +6। ये +6 + 2 8 हो जाएगा, 8 - 8 0। इधर भी हाइड्रोजन का +1 रहता है, यहाँ पे 2 है मतलब +2। ऑक्सीजन का -2 रहता है, मतलब -8 हो जाएंगे। इसका भी सल्फर का +6। तो जो फोर्थ रिएक्शन है उसमें किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, ना ही किसी का रिड्यूस हुआ है, ना ही किसी का बढ़ गया। इसका मतलब ये जो चौथी नंबर की रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो डी ऑप्शन अपना ये उसका आंसर है। दोस्तों ये इसका सॉल्यूशन है। अगर कुछ आपके पास क्वेश्चन है जिसका आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पढ़ाई पे फोकस करें, चीज़ों को अपने दिमाग में परमानेंट करें, और आपको एग्ज़ाम में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।